हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मैटर्स। इससे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है इस यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में मैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, मेरा जो अप्रोच रहेगा इस एक्ट को पढ़ाने का, वो पहले तो मैं ये जितने भी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके फीचर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जाते जाते आपको इतना तो आइडिया दे दूंगी ना कि अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट में एक ऑप्शन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी रहा, तो आप इस स्टेटमेंट का क्या वो मतलब उस स्टेटमेंट का क्या ये एक्ट करेक्ट आंसर है, या फिर इस एक्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हो क्या। ये जो क्लियर पिक्चर होगा ना, वो आपको मैं लास्ट में दूंगी। क्लियर पिक्चर इन द सेंस एक ट्रिक है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, 2 वर्ड्स लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जब मैं इसको रैप अप करूंगी ना, तो ये 2 वर्ड्स जो मैं आपको बोलूंगी वो आप बुक में लिख लीजिएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के ऊपर। और आप जब भी इसको याद करिएगा दोबारा, तो आप वो 2 वर्ड्स को याद रखिएगा, जिससे आपको बहुत ही ईजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको कहा गया है, या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों कहा गया है बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनको न्यू अभी वो बुक पढ़ रहे हैं, जो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, तो उसमें आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किए गए थे, उसको डेजिग्नेट किया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया गया था, उनको एक काउंसिल प्रोवाइड की गई थी। और साथ ही में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1774 में स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, 1773 के एक्ट के अंदर। बट धीरे धीरे क्या देखा गया कि क्लैशेस ऑफ पावर एंड जुरिस्डिक्शन होने लगा, किसके किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि वो जो एरिया है वो मेरे जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। गवर्नर जनरल को लगता था कि वो नहीं, वो मेरा एरिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो बहुत क्लैशेस होने लगा, ठीक है। उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, ये जो क्लैशेस होने लगे थे 1773 के एक्ट के बाद, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये इसका नाम पड़ा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग मतलब कुछ सुधार करना, ठीक है, एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें भी 5 पॉइंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको ना एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, कोई भी एक्ट आए तो कितने पॉइंट्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में भी 5 पॉइंट्स थे, अमेंडिंग एक्ट जो है 1781 का, इसमें भी 5 पॉइंट्स है। बट मैंने आपसे कहा था कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में वो 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, बट इसमें आपको बस एक जनरल ओवरव्यू लेना है कि अच्छा ये 5 पॉइंट्स है क्या। लास्ट में एंड में मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ वो 2 वर्ड्स याद रखने हैं, जिससे आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करना ही होगा कि ये सारे 5 पॉइंट्स हैं क्या, क्या क्या मेंशन किया गया है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, आपको पता है ना, रीजन पता है कि क्यों लाया गया, ये उन क्लैशेस को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल exempted from the jurisdiction of Supreme Court for all acts, वहां पे all, ठीक है, for all acts done in their official capacity। मतलब गवर्नर जनरल इन ऑफिस या फिर उसकी जो काउंसिल, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में बैठ करके, तो वो एक्ट्स, वो डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो सारे एक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के परव्यू से बाहर होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। इसका आप मतलब मैं अगर बताऊं कि ये जो क्लैशेस हुए हैं, तो क्लैशेस में किसको सपोर्ट किया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, पूरे तरीके से ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल की तरफ इंक्लाइन था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को उसने पूरी तरीके से मतलब ये जो क्लैशेस हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट ने इधर किया और गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल को एकदम ऊपर की तरफ रख दिया इस एक्ट ने, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट किया उसके जुरिस्डिक्शन से। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि देखिए, दूसरा पॉइंट रेवेन्यू मैटर्स या फिर मैटर्स रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन, ये सारे मैटर्स भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिए गए, उसके परव्यू से हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट अब इन सारे मैटर्स में नहीं देखेगा, ठीक है, ये बोला गया। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो किस पे होगा आखिरकार, कंपनी पे, गवर्नर जनरल, इन सब
को, इन सबको तो इसके परव्यू से हटाया जा रहा है, उसके जुरिडिक्शन से। तो क्लियर किया गया इसमें कि लास्ट में जाकर के फिर से कोई क्लैशेस ना होने लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के बारे में भी तो कुछ बताओ। तो वो भी बताया गया कि अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया किस लिए बनाया गया था फिर, तो उसका जो जुरिडिक्शन होगा वो ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर उसका जुरिडिक्शन होगा। और एक बात ये भी क्लैरिफाई किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एडमिनिस्टर करेगा अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। मतलब कोई हिंदू है तो उसको हिंदू लॉ के मुताबिक, कोई मुस्लिम है तो उसको मोहम्मदियन लॉ के मुताबिक इस तरीके से एडमिनिस्टर करना है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने ये भी क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा, किस तरीके से उसको अपना जुरिडिक्शन को एडमिनिस्टर करना है, ये भी बताया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट मतलब जैसे कि आज के समय में हाई कोर्ट्स होते हैं, उसी तरीके से प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे, ठीक है। तो जो वो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील्स जाएंगे वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है, अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर ट्रिक पे आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल। मतलब जो गवर्नर जनरल की वो काउंसिल है या फिर प्रोविंशियल कोर्ट है, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने का जो पावर है ना, वो किसको दिया गया? वो पावर दिया गया, फ्रेमिंग पावर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल जो है इन काउंसिल, उसके पास वो अधिकार था कि वो काउंसिल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ये काउंसिल किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से वर्क करेगी, प्रोविंशियल कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फ्रेम करने वाले थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट्स हो गए, अब ट्रिक की बारी।